नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक प्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर विषय के बारे में जो कहीं ना कहीं विरोध का कारण भी बना हुआ है। कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया था कि सभी सरकारी स्कूलों और संस्थानों के अंदर वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। यह हमारा नेशनल गीत है। लेकिन कुछ कट्टरवादी लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से देखने में आया है, जहां पर एक सरकारी टीचर ने वंदे मातरम गीत का विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन यह मामला खाली अलीगढ़ के किसी स्कूल का नहीं है। ऐसे मामले JNU, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, इन बड़े संस्थानों में भी देखने को मिलता है। ये कट्टरवादी सोच के लोग कहीं ना कहीं भारत के जो भविष्य है, जो भारत की नई जनरेशन है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह लोग कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते कि भारत की अखंडता और भारत की एकता को कैसे स्थिर रखा जाए। ये समय समय पर ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे कि भारतीय सरकार या प्रदेश में बैठी हुई योगी सरकार को कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जिसका फिर ये एक विशेष समुदाय के लोग विरोध करते हैं। लेकिन क्या विरोध का कारण खाली इसलिए हो सकता है कि वंदे मातरम गीत भारत का नेशनल गीत है इसलिए हम नहीं गाएंगे, या फिर राष्ट्रीय गान गाने में इनको क्या हर्ज हो सकता है? यह कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि ये राष्ट्रीय गान गा नहीं सकते या इनको गाना नहीं आता। सही मुद्दा तो यह है कि जिन संस्थानों में ये पढ़ते हैं, जिन मदरसों में ये शिक्षा लेते हैं, वहाँ पर ये चीज़ सिखाई ही नहीं जाती। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो आते हैं जिनमें अगर कोई किसी से पूछता है कि आपका राष्ट्रगान क्या है, तो वह यही नहीं बता पाते कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। उनको यही डिफरेंस नहीं पता होता कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर होता है। और हमने जिस तरीके से बात की है जामिया यूनिवर्सिटी, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बात की है, ये सभी ऐसे संस्थान हैं कि जब भारत के अंदर कहीं ना कहीं कट्टरपंथी या कोई आतंकवादी हमला होता है तो यह जश्न मनाते हैं। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि भारत के अंदर कुछ एक समुदाय के लोग ऐसे हैं कि वे चाहते कि नहीं कि भारत अखंड रहे, भारत समृद्ध बने, भारत विकसित राष्ट्र बने। ऐसी मानसिकता के लोगों को पहचान कर इनको जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता तो है ही, साथ ही ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसको बढ़ावा देते हैं। एक टीचर, एक अध्यापक जिसका कर्तव्य होता है कि वह स्टूडेंट को यह सिखाए कि राष्ट्रगान गाने से, राष्ट्रीय गीत गाने से आपके अंदर एक देश प्रेम की भावना जागृत होती है। लेकिन वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह एक शिक्षक है। वह जो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता है वह एक कैसे भविष्य का निर्माण करेगा। जब बचपन से वह यह सीखेगा कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत गाने से उसके धर्म को नुकसान हो सकता है या उसका धर्म इसकी इजाज़त ही नहीं देता कि वह राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत गाए, तो आगे जाके उसका भविष्य कैसा होगा यह आप सोच सकते हैं। जहां भारत सरकार सभी समुदाय के लिए, सभी जातियों के लिए निरंतर कार्य करती रहती है, लेकिन फिर भी एक समुदाय ऐसा है कि उसके लिए सरकारें कुछ भी कर लें, उनको कितना ही आरक्षण दे दें, उनके लिए कितने ही जन कल्याण सुविधाएं उनके लिए खोल दें, लेकिन उनकी कट्टरवादी जो सोच है वह ख़त्म नहीं हो सकती। आज भी भारत के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रेम करते हैं। वो उनकी जो मानसिकता है वो इतनी गिर चुकी है कि जब भी कभी भारत के अंदर किसी भारत पाकिस्तान मुद्दे पर या भारत बांग्लादेश मुद्दे पर वार्ता होती है तो वो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। उनको यह भी ध्यान नहीं रहता वह अपने ही देश के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, और उनको यह भी ज्ञात नहीं रहता कि इसके आने वाले परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसे कट्टर चरमपंथी लोगों को सबक सिखाने का काम कर रही है, लेकिन आज भी बहुत से लोग, लाखों की तादाद में ऐसे लोग होंगे कि जो आज भी हिंदूवादी सरकार, हिंदुत्व को अपना दुश्मन मानते हैं। जबकि दूसरी ओर हिंदू धर्म में यह सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।